यार कभी एक चीज़ नोटिस करिए कि कोई काम को लेके जब हमें कोई काम को स्टार्ट करना होता है तब हम इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि ये क्या होगा अब क्या होगा। ठीक है, उसका उस चीज़ को उस प्रोसेस को इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। एंड फिर हम मतलब जैसे जैसे जी मरोड़ के काम को कर लेते हैं, देन हमें लगता है कि ये काम तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो ये जो चीज़ थी ना, जो आपने स्टार्टिंग में की थी, वो हुई थी आपके ऊपर ओवर थिंकिंग करने लगे थे। तो आपने स्टार्टिंग के अंदर ओवर थिंकिंग करने लगे थे, जिसके चलते हुए आपको जो सिंपल से जो स्टेप्स थे कोई भी काम को लेकर के, वो इतने ज़्यादा टफ लगने लगे थे ना। मतलब आप इमेजिन करो कि आपको बस एक सेव को है, उस सेव को काटना है आपको, ठीक है। एंड देन फिर आप सोचने लगे कौन से चाकू से काटूं, क्या इस चाकू से काटूं जिसके अंदर धार तेज है, या फिर इस चाकू से काटूं जिसके अंदर धार कम है। धार तेज वाले चाकू से काटूंगा तो मे भी हो सकता है कि मुझे लग जाए, और धार धीरे वाले चाकू से काटूंगा तो क्या पता मुझे इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। अब तुम कोई भी चाकू लेके काट लो, 10-15 सेकेंड से ज़्यादा का फर्क नहीं आने वाला है उस सेव को काटने में, बजाय कि आपने जो 4-5 मिनट जो वेस्ट कर दिए ये सोचने के अंदर की। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। हम इस चीज़ के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कभी फंसेंगे नहीं, सिंपल सी चीज़ के अंदर। बट जो बड़े एक्शंस होते हैं, स्टेप्स लेते हैं हम, लेने वाले होते हैं हम फ्यूचर के अंदर, या फिर आज कोई भी काम करना होता है उसको लेके हम ऐसे ही थॉट्स करते हैं। मैं भी करता था, पहले करता था, फिर मैंने इस चीज़ को फिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करी, तब जाके ये फिक्स हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। तो ओवर थिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि हम तो बैठे बस स्टेप्स के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आज जो है मुझे मान लो 1 किलोमीटर रनिंग के ऊपर जाना है, या फिर कोई भी नोट्स लेने हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। देन हम उस चीज़ को करने की बजाय जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, अगर मैं रनिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि मैं जूते पहनूँ, ठीक है। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि मैं कॉपी खोल के पढ़ने बैठूँ। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं रनिंग करने जा तो रहा हूँ, कहीं मुझे कोई कुत्ता ना काट ले, यार मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने जा तो रहा हूँ, कहीं कल फेल ना हो जाऊँ। फिर ऐसे ऐसे करते, ये तो पहली सीढ़ी होगी। फिर हमने कुत्ते का सोचा, फिर हम पता नहीं कुछ और का सोचेंगे, कहीं कोई गाड़ी वाला टक्कर ना मारते, या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता क्वेश्चन बाहर से आ जाए। फिर ऐसे करते 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 मतलब हर एक स्टेप के साथ हम जो है उस सिचुएशन को उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं, जिसके चलते जो इतना सिंपल सा टास्क था, सिर्फ कॉपी लेके पढ़ने बैठना है, सिर्फ जूते बांध के भागने जाना है, इसके बजाय हम करने लग गए इस टास्क को कॉम्प्लिकेट। इतनी इजी टास्क को हम कॉम्प्लिकेट करने लग गए। इसके चलते फिर क्या होगा, इसके चलते आपके फिर स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन तो आएगा ही। अपसेट होना और डिप्रेस होना काफ़ी अलग चीज़ है। तो आई थिंक मैं डिप्रेशन वर्ड को अब कम इस्तेमाल करूँगा, एंड आई विल जस्ट यूज़ अपसेट मोर, ठीक है। तो हम अपसेट होएंगे, हमारे मेंटल हेल्थ खराब होगी, फिजिकल हेल्थ तो खराब होनी ही होनी। अगर मेंटल हेल्थ खराब होगी देन फिजिकल हेल्थ खराब हुई, नो डाउट। अब आपको स्ट्रेस को, इस चीज़ को आपको ओवर कॉम्प्लिकेट करना बंद कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सीधे सीधे स्टेप्स कर लो। जो भी आंख बंद करके, बस क्या करना है, रनिंग करने जाना है, जूते पहने भागने गए, आंख बंद करके पढ़ने बैठना है, अच्छा आंख बंद करके पढ़ने बैठ गए, ठीक है। बस मतलब आंख बंद करके, मतलब बिना किसी और थॉट को इमेजिन किए हम बस सीधा पढ़ने बैठ गए। एंड इसके चलते होगा क्या, इसके चलते यू विल फील सो रिलैक्स्ड। मतलब एक तो काम हो गया, ऊपर से दिमाग में फालतू का प्रेशर आया नहीं। नहीं काम होता तो उस चीज़ का प्रेशर आता ना, जैसे कि काम हुआ नहीं तो उसका प्रेशर, प्लस जो अपने मन के अंदर जो हमने नेगेटिव पॉइंट्स जो हमने क्रिएट कर रखे थे उनका प्रेशर, तो दोनों साइड से प्रेशर आने लगे, ठीक है। एक तो हमारा इमेजिनरी खुद का प्रेशर, और एक जो असली वाला प्रेशर था वो वाला प्रेशर, तो दोनों के दोनों प्रेशर आने लग गए। बजाय कि आप इन दोनों प्रेशर को सिर्फ एक स्विंग के अंदर ही ठीक कर सकते हो, और वो होता है सिर्फ पहला स्टेप ले लेना, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप ले लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप ले लेना। जिसके चलते हमारा जो काम होने वाला था, जो हम काम करने वाले थे, वो तो होएगा ही होएगा, प्लस जो नेगेटिव जो इमेजिनरी थॉट्स जिनको हम बुलाने वाले थे, जिनको हम मैनिफेस्ट करने वाले थे अपने रियल लाइफ के अंदर, वो भी डिमिनिश होने लग जाएंगे। इसके चलते एक
जिसके चलते आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस को ठीक करने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तुम कितने घंटे सो वो भी मैटर करता है, और कितने घंटे डीप स्लीप में सो वो भी मैटर करता है। तो डीप स्लीप के ऊपर आने के लिए मैंने शायद एक वीडियो बना रखी है, तो वो जाके देख लेना। तो डीप स्लीप भी ज़रूरी है, स्लीप भी ज़रूरी है, अच्छी स्लीप ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स ज़रूरी है। नेगेटिविटी से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले ही चीज़ें नेगेटिविटी मतलब कुछ ख़राब चीज़ें ना आने वाली होती है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ ख़राब चीज़ें पहले ही बना लेते हैं तो फिर मिल के आती है, बजाय कि कुछ यहाँ पॉजिटिव चीज़ें बनाओगे ना, तो फिर ये इसको यहाँ पर टैकल करके हो सकता है ये इसको पीछे धकेल दे। नहीं तो अगर नेगेटिव चीज़ अगर तुम्हारे ऊपर आएगी तो हो सकता है उनका इम्पैक्ट तुम पे कम पड़ेगा, और डेफिनेटली कम पड़ेगा। इसके चलते आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट।